हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भैया इस वीडियो से पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं वेक्टर्स, और वेक्टर्स हो गया है बच्चों हमारा कंप्लीट, है ना। अब मैं आपके पास लेकर आया हूं इंट्रोडक्शन ऑफ 3D। इसके बाद हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे 3D में स्ट्रेट लाइन, जो बोर्ड के कोर्स में है। फिर एक चैप्टर पढ़ेंगे प्लेन, जो बोर्ड के कोर्स में नहीं है लेकिन जेई के कोर्स में है। और एक चैप्टर पढ़ेंगे स्फेयर, वो भी जेई के कोर्स में है। तो बच्चों अगर आपको पता हो तो मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइन जो है वो थोड़ा सा क्या पूरा ही समझ जाओ आप। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डायरेक्शन कोसाइन अलजेब्रा ऑफ वेक्टर की लास्ट वीडियो में, जो मैं बेसिक वेक्टर पढ़ा रहा था उसकी लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और अभी मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा सा बताए देता हूँ डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। देखो बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन या इसका शॉर्ट दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम है बेटा डीसीज, यानी डायरेक्शन कोसाइन। ये क्या होता है, एक लाइन अगर एक्स वाई जेड एक्सिस से एंगल बनाती है, ओपी लाइन है, एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल, वाई एक्सिस से बीटा एंगल, और जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, गामा। तो मैंने ये बताया था मेरे प्यारे बच्चों, L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा, और N इज इक्वल टू कॉस गामा। इसको हम लोग कहते थे डायरेक्शन कोसाइंस। अगर आपको ध्यान हो, इसे बोलते थे डायरेक्शन कोसाइंस। इसके बाद मैंने ये कहा था अगर L अपॉन A, M अपॉन B, N अपॉन C 1 आए तो जो नीचे लिखा होता था मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम लोग बोलते थे डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज बोलते थे। यहाँ पे हमारी जो L की वैल्यू है वो अगर आपको पता हो L अपॉन A, वो वीडियो देख सकते हो आप, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स की लास्ट वीडियो देख लो। इस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इज इक्वल टू N अपॉन C, और अगर हम रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी लगाएं तो कहेंगे अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये 1 हो गया, इसको बराबर रखा मेरे प्यारे बच्चों। तो L की वैल्यू आएगी प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट क्या, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये मैं एक प्रकार से आपको रिव्यू दे रहा हूँ, रिकैप दे रहा हूँ। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स की लास्ट वीडियो प्लीज़ देख लीजिए। तो M की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और N की वैल्यू होगी प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और यहाँ पर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होगी। या एलिमेंट को हम लोग कॉस अल्फा भी बोल सकते हैं। ये लिखा हुआ है फार्मूला, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होगा। इसके बाद मैंने ये बताया था मेरे प्यारे बच्चों, मेथड टू फाइंड DRs, मेथड टू फाइंड डायरेक्शन रेशियोज। DRs निकालने का मेथड क्या होता है भैया, अगर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट P x1 y1 z1 है और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट Q x2 y2 z2 हैं, तो हमारा यहाँ पे अगर DRs निकालेंगे तो एक ही वैल्यू होती है x2 माइनस DRs ऑफ लाइन PQ निकालेंगे तो Q पॉइंट में से P माइनस करेंगे, यानी x2 माइनस x1 होगा
बी की वैल्यू y2 माइनस y1 होगी, सी की वैल्यू z2 माइनस z1 होगी। और अगर हम इसी क्वेश्चन में निकालना पड़ जाए हमें QP के DR, तो P में से Q माइनस करेंगे। और अगर हम ये ABC उठा के यहाँ 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 लगा दें तो हमारा DC पता लग जाएगा। ये सब मेरे प्यारे बच्चों हमको पता होना चाहिए। अलजेब्रा वेक्टर्स की वीडियो, लास्ट वीडियो नंबर 5 में मैंने ये सब बिल्कुल लास्ट में समझाया है और एक एक्सरसाइज भी थी वहाँ पर। अब देखो मैं यहाँ पर एक और फार्मूला लेकर आया हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट एक फार्मूला, ठीक है। वो ये है, देखो, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर दो लाइन के बीच में क्या निकालना है, एंगल। कब? जब हमें क्या दे रखा हो, व्हेन डायरेक्शन रेशियोज DRs आर गिवन। अगर दो लाइन के DRs दे रखे हैं बेटा, एक लाइन के DR दे रखे हैं, मान लो A1 B1 C1, और एक लाइन के DR दे रखे हैं A2 B2 C2, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो हमारा फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इन अदर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है, फॉर्मूला है। इसके बाद ये आ रहा है इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, थीटा कितना हो जाएगा, 90, है ना। तो cos 90 की वैल्यू 0, ये सब 0 में चला गया, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये मेरे प्यारे बच्चों होता है 0। और इफ लाइंस आर पैरेलल, लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो मेरी बात ध्यान रखना, पैरेलल में थीटा 0 लगाएंगे, cos 0 की 1 वैल्यू होगी और ये वाली वैल्यू चली आएगी इधर। जो रिजल्ट बनेगा वो हम कहीं यूज़ नहीं करते क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है ना, इसलिए उनके DR भी का रेशियो भी सेम होगा, तो हम ये यूज़ करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान रखना, cos 0 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई में ये इधर ला के यूज़ मत करना, वो रिज़ल्ट गलत नहीं है मगर उससे आंसर नहीं आएंगे, स्टेप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो हम ये वाला फॉर्मूला बच्चों यूज़ करते हैं जब हमें क्या दे रखा हो, डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हों, और जब दिए हुए होंगे व्हेन डायरेक्शन कोसाइंस DCs आर गिवन। अगर दे रखे होंगे भैया DCs, एक लाइन के DCs हो गए L1 M1 N1 और दूसरे के हो गए L2 M2 N2 और दोनों के बीच में एंगल हो गया थीटा, तो यहाँ पे जो फार्मूला होता है बेटा, cos थीटा इज इक्वल टू होता है L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस का क्या, N1 N2। अपॉन का टर्म इसमें इसलिए नहीं आता क्योंकि जब हम अपॉन का फार्मूला लगाते हैं तो L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर 1 हो जाता है, L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर 1 हो जाता है। अब इसके बाद इसमें भी दो फार्मूले हैं, ये इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और ये फार्मूला बन जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू क्या, 0। तो ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला। दूसरा ये है भैया इफ लाइंस आर पैरेलल देन थीटा 0 लगा के मत निकालना, वो रिजल्ट गलत नहीं है मगर कहीं यूज़ नहीं होता। देखो बच्चों,
एक बात समझ लो, अगर कभी कोई आपको ये कह दे कि भैया, ये कह दे कोई कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू अंडर रूट दिस अंडर रूट दैट, तो हम ना इंटू 1 लिख के इसको नीचे ले आएंगे। तो 1 इज इक्वल टू A1 A2 प्लस लिख के अपॉन अंडर रूट और 1 को cos 0 लिखेंगे और सीधे बोल देंगे लाइन कैसी है, कंपेयर करके पैरेलल है। ध्यान रहे, अगर ये देंगे तो पैरेलल हम बोल देंगे, लेकिन अगर ये पैरेलल देंगे तो हम ये नहीं बोलेंगे इधर लाके cos 0 1 लगा के। अगर ये पैरेलल देंगे तो हम ये बोलेंगे, और अगर ये देंगे तो हम पैरेलल बोल सकते हैं, क्योंकि इसको लगाने से क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए हम ऐसा नहीं बोलते। अब यहाँ देखो, लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो यहाँ सिमिलर है भैया। जो दो लाइनें पैरेलल होंगी तो उनका XYZ एक्सिस से सारे एंगल सेम बनेंगे, तो उनका एलिमेंट का रेशियो कैसा आएगा, सेम। तो L1/L2, M1/M2 और N1/N2, ये रिजल्ट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा एंगल बिटवीन टू लाइंस, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन का मैंने आपको एक शॉर्ट रिव्यू दिया। डिटेल्ड मैंने अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स की लास्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ाया है। अब मैं आता हूं, डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये कह रहे हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब देखो बच्चों, वेक्टर्स विद डायरेक्शन कोसाइंस, देखिए यहाँ पर एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं हमें, क्या 4 और क्या दे रखे हैं -3 और 5, और दूसरी लाइन के क्या दे रखे हैं 3 4 5। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप चाहो तो यहाँ पे इसको A1 B1 C1 A2 B2 C2 बोल दो, ठीक है, और लगा दो फार्मूला cos थीटा इज इक्वल टू क्या A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो भैया cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A1 A2 दोनों मल्टीप्लाई कर लो, 12 -12 प्लस 25 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस 25 इंटू अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 25। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू आ गया 25 अपॉन कितना 50, और ये कट के आ गया 1/2, तो तुरंत लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू π/3, यानी एंगल आ जाएगा 1/2 वैल्यू 60 की होती है ना। तो इसे बराबर रखेंगे कंपेयर करके, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/3। एक तरीका तो यह है। दूसरा भैया यह है कि आप इसका बना दो, सेकंड मेथड एक और है, हम वेक्टर में ले जाएं तो वेक्टर से भी कर सकते हैं। हर एंगल का क्वेश्चन हम वेक्टर से कर सकते हैं। हमने यहाँ बना लिया वेक्टर ए, और वो बनाया 4i - 3j प्लस 5k, कैप जरूर लगा देना बेटा। वेक्टर बी बनाया 3i प्लस 4j और प्लस का क्या 5k, कैप जरूर लगाने हैं क्योंकि ये यूनिट वेक्टर हैं। हमने फार्मूला लगाया मेरे प्यारे बच्चों, cos थीटा इज इक्वल टू क्या A.B अपॉन A का मैग्नीट्यूड और क्या B का मैग्नीट्यूड। तो cos थीटा आ गया हमारा I.I1 J.J1 K.K1 अपॉन A का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 25, B का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 25। तो cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 25
अंडर रूट 50, गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अंडर रूट 50 यहाँ पर आएगा अंडर रूट 50, और यहाँ पर भी आएगा अंडर रूट 50। तो ये कितना आएगा 25/50 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3। इसे कंपेयर कर दिया, हमने कह दिया थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर पाई बाई 3 आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। चाहे आप वेक्टर फार्मूले से निकालो, चाहे आप कार्टीजन से करो। कार्टीजन में आप चाहो तो डायरेक्शन कोसाइन से कर सकते हो और डायरेक्शन रेशियो से भी कर सकते हो। अगर तीनों के स्क्वायर का सम बन, देखिए डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो में बच्चों कोई डिफरेंस नहीं है। अगर इनके स्क्वायर का सम बन आ जाए तो यही डायरेक्शन कोसाइन है, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है उसमें 1। और अगर स्क्वायर का सम बन ना आए तो वही डायरेक्शन रेशियो है। और जो वेक्टर डायरेक्शन रेशियो से बनेगा वो कोई सिंपल वेक्टर होगा, और जो वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन से बनेगा वो यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको और क्वेश्चन लेकर आया हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ये कह रहे हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना। 4 - 3 और क्या है 5 है, और दूसरा है 3, 4 और 5। इसको बोला A1 B1 C1 A2 B2 C2। मुझे लगता है कि एक ही क्वेश्चन दो बार टाइप हो गया है, ठीक है। देखो 3, 4, 5 इसमें भी है, और 4 - 3 5, बेटा एक ही क्वेश्चन दो बार टाइप हो गया है, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, वो परपेंडिकुलर है इन दोनों के, ठीक है। तो हमने कह दिया लेट L M N be the डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, यानी कि जिस लाइन का हमें क्या करना है, निकालना है, वह लाइन के एलिमेंट मान लिए, ठीक है। अब सिंस ये जो लाइन है ना, ठीक है, रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइंस whose ठीक है DCs आर proportional, ठीक है, टू 1 - 2 एंड 0 to 1। अच्छा, जब प्रोपोर्शनल होते हैं ना तो परपेंडिकुलर लाइन के DCs का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो यहाँ आएगा हमारा 1 × L माइनस 2 × M माइनस 2 × N इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन। और ये आएगा 0 × L और प्लस का 2 × M और प्लस का 1 × N इज इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से सॉल्व कर लो। एक फार्मूला होता है जो एलिमेंट के साथ लिखा, A1 B1 C1 A2 B2 और C2। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा L अपॉन, फार्मूला होता है BC M अपॉन CA N अपॉन AB और बीच में क्या लगता है माइनस 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 12 21, ये फार्मूला है। L अपॉन क्या होगा B1 C2 माइनस 2 B2 C1 प्लस का 4 इज इक्वल टू M अपॉन C1 A2 0 C2 A1 माइनस 1 N अपॉन A1 B2 2 A2 B1 0। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा यह आ गया L अपॉन 2 इज इक्वल टू M अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू N अपॉन कितना 2 है ना, इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। फार्मूला होता है ना बेटा, ये होता है प्लस माइनस अंडर रूट क्या
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन इनका तीनों का स्क्वायर का रूट, इनके तीनों का स्क्वायर का रूट। तो यह आ गया हमारा एल अपॉन 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 9। ठीक है, तो एल की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2 अपॉन 3। इसे बराबर रखा तो आएगा एम अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 9। तो m की वैल्यू आएगी माइनस प्लस 1 अपॉन 3 और n अपॉन 2 इज इक्वल टू आएगी प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 9। तो भैया n की वैल्यू आ जाएगी हमारी प्लस माइनस 2 अपॉन 3। तो ये हमारी एलिमेंट की क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों, वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं और लाया हूँ। एक लाइन है, एलिमेंट हमने मान लिया लेट एल एम एन बी द डिसीज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड लाइन के डिसीज हमने क्या मान लिए, एलिमेंट मान लिए। ठीक है, तो क्या होगा देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये होगा भैया सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू बोथ गिवन लाइंस। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ न्यूमेरिकल में नहीं है नंबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एल L1 प्लस एम M1 प्लस एन N1 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन। दूसरी होगी एल L2 प्लस एम M2 प्लस एन N2 इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब हमें यहाँ एलिमेंट का रेशियो बताना है, तो L अपॉन M अपॉन और N अपॉन। ठीक है, देखिए वो मैंने बताया था ना फार्मूला, BC BC लिखने का याद करने का तरीका है, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। BC CA AB माइनस 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 12 21 तो ये हो गया हमारा A1 B1 C1 A2 B2 और C2। तो L अपॉन क्या होगा, B1 C2 यानी M1 N2 माइनस M2 N1 इज इक्वल टू M अपॉन C1 A2 यानी कि N1 L2 माइनस N2 L1 इज इक्वल टू N अपॉन A1 B2 यानी L1 M2 माइनस L2 M1। तो ये जो है हमारा L M और N का जो रेशियो है ना बेटा, एलिमेंट का रेशियो आ जाएगा M1 N2 माइनस M2 N1 इज टू N1 L2 माइनस N2 L1 इज टू L1 M2 माइनस L2 M1। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यही रेशियो इन्होंने हमसे ये मांगा था कि भैया ये हमारा रेशियो रहेगा प्रोपोर्शनल टू रेशियो। ठीक है, अब अगले वाले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस दोनों में फर्क क्या है, L1 M1 N1 L2 M2 N2 आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बोथ द लाइंस आर दिस। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं, जबकि प्रूव करने हैं ये आएंगे, जबकि यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस कैसे थे, प्रोपोर्शनल थे। प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया रेशियो मांग रहे हैं, और यहाँ पे इन्होंने प्रोपोर्शनल वर्ड नहीं है, यानी डायरेक्शन कोसाइंस मांग रहे हैं। दोनों में फर्क है बेटा, यहाँ डायरेक्शन कोसाइंस का रेशियो मांगा जा, डायरेक्शन कोसाइन इंडिविजुअली मांगा जा रहा है, और पीछे वाले में क्या मांगा जा रहा था, रेशियो। तो देखो जरा, इसमें यहाँ पहुंचे हम लोग, इसको बराबर रख दिया लैम्डा के। तो हमारी देखो एलिमेंट की वैल्यू आ गई, L की वैल्यू आएगी लैम्डा M1 N2
M2N1, M की वैल्यू आएगी लैम्डा N1L2 N2L1 और N की वैल्यू आएगी लैम्डा L1M2 माइनस L2M1, ये आ गई वैल्यू। अब ये ना बच्चों यहाँ पे जैसे होता था ना, जैसे कोई कहते हैं कि एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और विड्थ का रेशियो 2:1 है, तो इससे ये थोड़ी पता लग रहा है कि उसकी लेंथ क्या है। ये जो रेशियो वाला क्वेश्चन है, ये ये वाला क्वेश्चन है रेशियो प्रोपोर्शनल टू, है ना। और अगर कोई ये कह दे कि फिर उसके बाद लेंथ 2 आ गई और विड्थ 1 आ गई, इसका मतलब जब यहाँ हमने लेंथ जो है वो 2 लैम्डा और विड्थ जो है लैम्डा मानी होगी, फिर हमारी लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई होगी, तभी तो लगा के लेंथ 2 आएगी और विड्थ 1 आएगी। ऐसा ही यहाँ पे है, अगर ये प्रोपोर्शनल भी यही है और वैल्यू भी सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर इस लैम्डा की वैल्यू क्या आ जानी है, 1 आ जानी है। तो देखो भैया, एक फार्मूला होता है, ये मैंने प्रूफ भी कराया है आपको वेक्टर्स में, लैग्रांजेस आइडेंटिटी। लैग्रांजेस आइडेंटिटी फार्मूला क्या है, देखो L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर, है ना, माइनस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का क्या होल स्क्वायर इज इक्वल टू LM 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 MN MN और NL NL, ठीक है, होल स्क्वायर, और 12 21 12 21 12 21। बेटा ये फार्मूला है, यहाँ क्या लगा लोगे भैया 1, यहाँ क्या हो गया 0 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू लगाई इसमें सब जगह पे, ये वाली वैल्यू इसकी जगह पर L स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर नीचे आके प्लस M स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस N स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर एलसीएम ले लो, लैम्डा स्क्वायर ले लो एलसीएम, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ये था चलाया लैम्डा स्क्वायर L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर क्या हो गया 1। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1 मत लिखना, रेशियो है, पॉजिटिव ले लेना, ठीक है। और ये लैम्डा लाके यहाँ लगा दो, तो जैसे ही लैम्डा यहाँ लगाओगे ना लाके, जैसे ही लैम्डा यहाँ लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो हमारा जो L है लैम्डा 1 लगाना है, तो L की जो वैल्यू है हमारी वो आ जाएगी M1 N2 माइनस M2 N1, M की वैल्यू आ जाएगी N1 L2 माइनस N2 L1 और N की वैल्यू आ जाएगी L1 M2 माइनस L2 M1। तो ये देखिए, अगर रेशियो जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया ना कि अगर भाई एक रेक्टेंगल है, अब इसकी 2:2 इसका जो लेंथ और विड्थ का रेशियो है वो 2:1 है, तो लेंथ हमने मानी 2 लैम्डा और विड्थ मानी लैम्डा, है ना। और फिर एक क्वेश्चन में रेशियो है, अगले वाले में कह रहे हैं लेंथ हमारी जो है वो 2 है और विड्थ जो है वो 1 है, प्रूव करो। तो जाहिर सी बात है कि लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो क्या आई होगी 1, और जब हमने 1 डाला होगा तो ये 2 आ गया होगा और ये आ गया होगा 1, क्योंकि रेशियो से क्वांटिटी डिफाइन नहीं होती। अगर 2:1 का रेशियो है, इसका मतलब है लेंथ जो है विड्थ की डबल है। अब लेंथ 2 हो गई, विड्थ 1 हो गई, लेंथ 4 हो गई, विड्थ 2 हो गई, लेंथ 6 हो गई, विड्थ 3 हो गई, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो रेशियो वाली वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर तभी हो सकती है जब लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाए। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, ये तो बता ही चुका हूँ मैं, एक क्वेश्चन और है मेरे पास यहाँ पे। 2 लाइन के बीच में एंगल निकालना है, जिसमें से एक लाइन हमें क्या दे रखी है 3L प्लस M प्लस 5N इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन, और दूसरी है 6Mn और माइनस का 2NL और प्लस का 5LM इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है।
बच्चों यहाँ से मैंने m की वैल्यू निकाली, इन दोनों को राइट ले गया, -3l -5n दूसरी इक्वेशन में लगा दी। 6 इंटू एन इंटू -3l -5n माइनस का 2nl और प्लस का 5l और m की वैल्यू लगा दी -3l -5n इज इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई किया बेटा तो ये आ गया माइनस का 18nl और प्लस का कितना 18nl और प्लस का सॉरी फिर यहाँ पे जो है माइनस का कितना 6 5 जा 30n स्क्वायर और माइनस का 2nl और माइनस का कितना 15l स्क्वायर और माइनस का 25nl इज इक्वल टू 0। तो बच्चों देखो यहाँ पे माइनस का क्या आ गया 30n स्क्वायर, 18 2 20 25 45 माइनस 45nl और माइनस का 15l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 15 से डिवाइड कर दिया बेटा, 15 दूनी 30 2n स्क्वायर प्लस 3nl और प्लस का l स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और इसके फैक्टर कर लिए 2n स्क्वायर प्लस का क्या 2nl प्लस का क्या nl प्लस का क्या l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें बच्चों फैक्टर कर लेते हैं, तो फैक्टर जब करेंगे तो इसमें 2n कॉमन लेंगे, तो भैया जब 2n कॉमन लेंगे तो आएगा n प्लस l और दूसरे वाले फैक्टर में से हम l कॉमन लेंगे तो आएगा n प्लस l इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर आ गया n प्लस l और दूसरा आ गया क्या 2n प्लस l इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 रखा वैन n प्लस l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू क्या हो गया -n, ठीक है। मैं ये -1 नीचे ले आता हूँ, l अपॉन -n n अपॉन 1 और l की वैल्यू -n इसमें लगा देता हूँ, ठीक है। l की वैल्यू -1 इसमें लगा देता हूँ, l की वैल्यू n की वैल्यू -l इसमें लगा देता हूँ, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा l की वैल्यू -n, तो m इज इक्वल टू l की जगह -n लगाया -3 इंटू -n और माइनस का कितना 5n, तो m इज इक्वल टू आ गया माइनस का 2n और 2n नीचे ले आए, m अपॉन -2 इज इक्वल टू n अपॉन 1, दोनों बराबर रख दिए बेटा, तो l अपॉन -1 इज इक्वल टू m अपॉन -2 इज इक्वल टू n अपॉन 1। इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया हमारा a1 b1 c1। अच्छा बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है, एक तो ये तीनों वैल्यू आ गई, ध्यान देने की बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे l इज इक्वल टू -n है तो l अपॉन n अपॉन -1 भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये बात ध्यान रखना, ऐसा भी किया जा सकता है। यहाँ की वैल्यू तो चेंज लगेंगी, -1 लगेगा यहाँ पे, लेकिन फाइनल आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो भैया यहाँ पे आ गई वैल्यू हमारी, अब हम दूसरे फैक्टर को 0 लेंगे बेटा, ये तो एक इक्वेशन आ गई। अब हम दूसरे फैक्टर को 0 लेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस वाले फैक्टर को लिया था, अब इसको लेंगे 0, तो कहेंगे वैन 2n प्लस l इज इक्वल टू 0, या फिर ये कह सकते हैं 2n इज इक्वल टू -l, ठीक है। तो यहाँ पे l की जगह पर n इज इक्वल टू l अपॉन -2, ये हो गया एक इक्वेशन, ठीक है। अब क्या किया हमने, इस वाली इक्वेशन में m इज इक्वल टू l की जगह पे -2n लगा दिया, तो -3 इंटू l की जगह लगा दिया -2n और -5n, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 6n माइनस का 5n, m की वैल्यू आ गई n, ठीक है। ये दोनों बराबर रख दिए क्योंकि ये बराबर हैं, तो ये आएगा l अपॉन -2 इज इक्वल टू m अपॉन 1 इज इक्वल टू n अपॉन 1, इक्वेशन नंबर बी। ये वैल्यू क्या हो गई हमारी, ये हो गई a2 b2 और c2। अब यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है 2n इज इक्वल टू -l, तो कोई बच्चा इसको ऐसे भी लिख सकता है n अपॉन 1 अपॉन 2,
इज इक्वल टू एल अपॉन -1, ऐसे भी लिख सकते हो, इससे भी आंसर आएगा। और वैल्यू अलग लगेगी, यहाँ एल के नीचे -2 आ रहा है, यहाँ एल के नीचे -1 आएगा, इसमें n अपॉन 1 आ रहा है, इसमें n अपॉन 1/2 आएगा, लेकिन इससे फाइनल आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब भैया यहाँ लगा दो फार्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और प्लस का क्या c2 स्क्वायर। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो वो रहा a1 a2 -1 इंटू -2 प्लस b1 b2 -2 इंटू 1 प्लस c1 c2 1 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट a1 यानी -1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 1 इन अदर रूट 4 प्लस 1 प्लस 1। इसे बेटा सिंप्लीफाई कर लेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू जो आ जाए थीटा की वैल्यू पता लग जाएगी। मेन चीज़ यहाँ पर मुझे ये बताना था, यहाँ दो क्वेश्चन होंगे, एक में 1 पावर होगी, एक में होगा मल्टीप्लाई। 1 पावर वाले में से किसी एक की वैल्यू निकाल के लगा के फैक्टर कर लो, फैक्टर करने के बाद एक को 0 रखो और कंपेयर करना है आपको। कंपेयर करते समय यहाँ पर एलिमेंट के नीचे वेरिएशन आ सकता है, कई बार यहाँ फैक्टर ऐसे भी आ जाते हैं कि l इज इक्वल टू 0, तो l इज इक्वल टू 0 इंटू एन लिख के इस 0 को नीचे ले आओगे, l अपॉन 0 इज इक्वल टू n अपॉन 1 ऐसे करके लिख लेंगे। ये कतई मत सोचना l अपॉन 0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन रेशियो है जो नीचे लिख के आता है एलिमेंट के नीचे, ये 3D को लिखने का पैटर्न है, तो ये कोई गलती नहीं है कि l अपॉन 0 इन्फिनिटी लिखना शुरू कर दो यहाँ पे। तो होपफुली समझ में आ गया होगा। दूसरा मैंने ये बताया ही आपको अभी यहाँ पे कि अगर कभी जैसे ये है, कोई इसको n अपॉन 2 जो है 1 अपॉन 2 लिख ले और l अपॉन जो -1 है नीचे लिख ले, ये भी चलेगा, इससे एलिमेंट में वेरिएशन भी आएगा, लेकिन जो फाइनल वैल्यू होगी उस पे एंगल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर एक 1 पावर होगी, एक मल्टीप्लाई होगी, या फिर एक 1 पावर होगी और एक स्क्वायर में होगा, दो तरह के क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो हमारी एक इक्वेशन क्या हो गई, एक इक्वेशन हो गई l माइनस 5m प्लस 3n इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन, और दूसरी हो गई 7l स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर और माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन। यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लो। अब जैसे यहाँ पे मैंने 5m माइनस 3n निकाला और यहाँ लगा दिया बेटा, तो ये आएगा 7 इंटू 5m माइनस 3n का क्या होल स्क्वायर और प्लस का क्या 5m स्क्वायर और माइनस का क्या 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 7 इंटू क्या 25m स्क्वायर माइनस प्लस का क्या 9n स्क्वायर और माइनस का 30 इंटू क्या 30 2ab mn प्लस का 5m स्क्वायर माइनस का 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 25 चक्कर 25 225 m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और 25 चक्कर 150, ठीक है 150 नहीं, ये गलत लिख दिया है मैंने, ये आएगा भैया मल्टीप्लाई कर लो 7 में 35 के 5 175 m स्क्वायर और 63 प्लस 63 n स्क्वायर माइनस 210 mn प्लस का क्या 5m स्क्वायर और माइनस का 3n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 0। अब हमें क्या करना होगा बेटा, ये आ जाएगा हमारा 180, ये दोनों प्लस हो गए तो 180 m स्क्वायर है ना, और प्लस का कितना 60 n स्क्वायर माइनस का 210 mn इज इक्वल टू क्या 0। 60 से डिवाइड हो रहा है ना, 30 से डिवाइड हो रहा है 6m स्क्वायर और 32 जा 2n स्क्वायर और 37 जा माइनस का 7mn इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या आ गई हमारी,
ये आ गई हमारी 6m² और माइनस का 7mn और प्लस का क्या 2n² इज इक्वल टू 0। ठीक है, 12 के ऐसे टुकड़े करो, 6 2 या 12 क्योंकि 7 आ जाए, तो 6m² माइनस का 4mn और माइनस का 3mn और प्लस का 2n² इज इक्वल टू क्या 0। इसमें बेटा कॉमन ले लो 2m, तो क्या आएगा 3m माइनस 2 2 जा 4 2n 3m माइनस 2n और माइनस का n कॉमन ले लिया 3m माइनस 2n इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आ गए बेटा, एक तो आ गया 3m माइनस 2n और एक आ गया 2m माइनस n इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 रखा जब when 3m माइनस 2n इज इक्वल टू 0, तो 3m इज इक्वल टू क्या आ गया 2n। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे n की वैल्यू निकाली हमने, n की वैल्यू आ गई 3m/2, ये लगा देंगे m की जगह यहाँ कहीं पे, ठीक है, जहाँ वैल्यू निकाल के लगाइए यहाँ लगा देंगे n की जगह पे, ठीक है। और इसे ऐसे लिख लेंगे, देखो m/1/3 इज इक्वल टू n/1/2, ठीक है, एक इक्वेशन हो गई। और यहाँ लगा दी वैल्यू लाके, तो क्या आ जाएगी, देखो l इज इक्वल टू 5 इंटू m की वैल्यू लगा दी 3m/2 माइनस का क्या है m की वैल्यू लगा दी, n की जगह लगाई, सॉरी गलती हो रही है इसमें, क्या करेंगे n की वैल्यू है ना ये, तो l इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा, l इज इक्वल टू 5m माइनस 3m/2, l की वैल्यू आ जाएगी हमारी, एलसीएम ले लेंगे 10m माइनस 9m/2 यानी m/2, ठीक है, 2 इधर ले आए बेटा, और तो ये क्या आ जाएगा, देखो m ये 2 इधर ले आए, 2l इज इक्वल टू क्या हो गया m, है ना, और m/1/3 करना है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो m/1/3 कर दो, दोनों तरफ डिवाइड कर दो 1/3 से, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 नीचे ले आओ, तो l/1/6 इज इक्वल टू m/1/3 इज इक्वल टू n/1/2। इक्वेशन नंबर ए, ये क्या हो गया हमारा a1 b1 और c1। अच्छा बच्चों, मुझे यहाँ पर आपको एक बात बतानी है ना, इसी तरीके से जब हम दूसरे फैक्टर को 0 रखेंगे ना, तो वहाँ से एक रिलेशन आएगा, वो हो जाएगा a2 b2 c2, ठीक है, और a1 b1 c1 a2 b2 c2 को cos थीटा के फार्मूले में लगा देंगे, जैसे इस क्वेश्चन में लगाया था, आंसर आ जाएगा। बात वो नहीं है, बात मैं यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ आपको, बड़े ध्यान से समझने की है कि भैया हमारा जो ये है, ये रेशियो है, जो नीचे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, रेशियो लिखा हुआ है। अगर आप चाहो तो इस इक्वेशन को थोड़ा और आसान बना सकते हो, इसको डिनोमिनेटर में पूरी इक्वेशन को, रेशियो है ना 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रेशियो ये भी हो जाएगा l/1 इज इक्वल टू m/2 इज इक्वल टू n/3। भाई आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे एक पूछता हूँ, जो रेशियो जो है l/m/n का 1:2:3 है, वही रेशियो l/m/n का अगर 1/6 1/3 1/2 है, तो हमने पढ़ा है कि रेशियो को डिनोमिनेटर हटाने के लिए जो नीचे लिखा होता है, इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 से करोगे 1 2 और 2 3 जा 6, तो ये इस तरीके से हम अपनी कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। तो मैं कतई नहीं चाहूँगा कि आप इसको a1 b1 c1 बोलो, मैं चाहूँगा बच्चों इसको a1 b1 c1 बोलो। इसी तरीके से जब हम दूसरे फैक्टर को 0 रखेंगे, ठीक है, देखो मैं यहाँ रख के बताता हूँ आपको, जब यहाँ पे रखेंगे हम लोग भैया दूसरे फैक्टर को 0, ठीक है,
जब यहाँ दूसरे फैक्टर को 0 रखेंगे यानी इसको, तो क्या आएगा देखो, व्हेन व्हेन 2m माइनस n इज इक्वल टू 0, तो 2m इज इक्वल टू n आ गया, या m अपॉन 1/2 करना ही मत, m अपॉन 1, 2 को नीचे भेजो, इससे पहले की प्रॉब्लम हो ऐसे लिखो, 2 को भेजो नीचे, ठीक है। अब n की जगह पे 2m इसमें लगा दो, n की जगह पे 2m इसमें लगा दो, अपॉन आएगा ही नहीं शुरू से। हमने यहाँ गलती क्या कर दी ना, अगर हम ये 3 नीचे भेजते ना n अपॉन, और 2 नीचे लाते m अपॉन 2, तो ये 2 और ये 3 यही मिलता हमें, तो फ्रैक्शन आता ही नहीं, हमने खुद ही क्वेश्चन टफ बना लिया। अब यहाँ पर हमने वो गलती नहीं करी, देखो 2 को उधर भेजा है, जबकि हम 2m इज इक्वल, आंसर दोनों से सेम आएगा, 2m इज इक्वल टू n को हम m अपॉन 1/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर m और n का रेशियो क्या हो गया, 1/2:1। भैया इसको बोलने की जगह m 2 नीचे भेजो इज इक्वल टू n/2, यहाँ 1, m और n का रेशियो 1:2 बोलो ना, क्यों बोले ये वाला जब अपॉन कठिन पड़ रहा है, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा तो यही ना, तो बात तो एक ही है दोनों, तो कहने का मतलब ये दोनों बातें सेम है बेटा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो l की वैल्यू हम m की जगह n की जगह पे 2m लगाएंगे इसमें, तो 5m माइनस 3 इंटू n की जगह पे 2m लगाएंगे, तो ये क्या आएगा, l इज इक्वल टू माइनस का m आ गया, -1 को नीचे भेज दिया, l अपॉन -1। देखिए यहाँ कितना आसानी से वैल्यू आई, दोनों कंपेयर कर दिए, तो l अपॉन -1, m अपॉन 1 और n अपॉन क्या आ गया 2, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर क्या, b, और ये थी हमारी इक्वेशन नंबर क्या, a1 b1 c1 ये था, और a2 b2 c2 ये आ गया। तुरंत हमने फार्मूला लगाया बेटा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या, a1 a2 1 इंटू -1, b1 b2 2 इंटू 1 प्लस c1 c2 3 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट क्या, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, 1 + 4 + 9, और दूसरे रूट में आएगा 1 + 1 + 4, जो भी है अगर cos थीटा इज इक्वल टू आ जाए तो वहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि भाई अगर cos थीटा जैसे 1/2 टाइप का कोई बढ़िया नंबर आएगा तो थीटा 60 डिग्री टाइप की वैल्यू आ जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो कि ऐसा नहीं हुआ और वैल्यू आ गई मान लो कि इस टाइप की कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/21, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/21 आ जाएगा। अब मान लो ऐसा नहीं हुआ और हमारा आ गया थीटा इज इक्वल टू ऐसा आ गया मान लो 3/2, तो हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल, यानी कि लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। तो ये था भैया हमारा डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज वीडियो नंबर 1, और मैंने आज आपको बताया स्पेशली एंगल बिटवीन 2 लाइंस डायरेक्शन रेशियो के फार्मूले से और डायरेक्शन कोसाइन के फार्मूले से। ठीक है, थैंक यू।